पिछले महीने 24 तारीख को अहमदाबाद शहर सीजी रोड पे आई हुई लक्ष्मी ज्वेलर्स नाम की दुकान में ये जो अभियुक्त अभी पकड़े गए हैं, उन्होंने 2 किलो 100 ग्राम सोना खरीदने के लिए सामने 1 करोड़ 30 लाख रुपया देकर वो सोना लिया। जब पता चला कि नोट सारी नकली है और जब उनको पता चला कि इनमें से एक भी जो अभियुक्त है, जिन्होंने अपनी एक पीढ़ी खुली थी, ऑफिस बनाई थी और ऑफिस टेम्पररी था, उसके बाद इसके तहत मतलब फरियादी ने अपना गुना रजिस्टर करवाया। जो चीटिंग में गया हुआ सोना जो था, उसकी मतलब रकम बहुत बड़ी थी। इसको मतलब इसकी गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीमें तफ्तीश में जुड़ी थी और इस जांच के दौरान मिली जानकारी के हिसाब से आज 3 अभियुक्त को पकड़ा है और उनके पास से 1801 किलो 800 ग्राम सोना भी बरामद किया हुआ है। इनमें से जो मुख्य आरोपी है वो दीपक रमेश सिंह मोती सिंह राजपूत, जो कि असलाली हाईवे के पास अहमदाबाद शहर के आउटस्कर्ट्स एरिया में रहता है। दूसरा अभियुक्त है नरेंद्र उर्फे नंदन, वो वैसे ओरिजिनली शिवपुर जिले का मध्य प्रदेश का रहने वाला है और वो अहमदाबाद में नरोडा के पास रहता है। और तीसरा आरोपी है कल्पेश पीयूष मेहता, जो कि कृष्णनगर अहमदाबाद शहर में रहता है। ये तीनों अभियुक्त जो है उसमें से जो मुख्य इसका सूत्रधार जो है वो दीपक है, जिसने अपने पहले वो जब जेल में था उस कारावास के दरमियान उसके जो 2 बाकी के अभियुक्त थे उनके साथ जान पहचान और दोस्ती बनी थी और जब वो जमानत पर बाहर आया तो उसने बाकी लोगों को भी बाहर निकालने में मदद किया। बाकी उनकी जो टोली बनी उसमें उनको सबको पैसे की ज़रूरत थी, काफ़ी कर्जा हो चुका था उनके ऊपर और फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इस तरह से नकली नोट देकर असली सोना खरीदते हैं ताकि हमारी मतलब जो परेशानियां हो थोड़ी दूर हो जाए। तो उसी के तहत दीपक जो मुख्य सूत्रधार है इस केस का, वो वैसे भी मतलब आगे और 2 ऐसे केसेस में इन्वॉल्व था, पकड़ा गया था, तो वो सारी मतलब जानकारी रखता था और किस तरह से चीटिंग करते वो भी उसको अनुभव था इसका। तो इन्होंने पहले 1 करोड़ 30 लाख और 30 लाख करके 1 करोड़ 60 लाख की नकली नोट छपवाई 500 के मतलब हिसाब से। और उसके बाद उन्होंने लक्ष्मी ज्वेलर्स जो सीजी रोड पर है उनका संपर्क किया, वहाँ पर्सनली ये तीनों गए और जो अभियुक्त अभी पकड़े नहीं गए हैं 4 अभियुक्त, उनमें से एक अभियुक्त जो था भूपेश सुरती, वो खुद सरदार जी का मतलब वेश लिया था उसने और बनाया था कि ये 3 मतलब सबसे बड़ा है, उनका बाप है और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कन्विंस किया ज्वेलर्स को कि हम लोग को 2 किलो 100 ग्राम सोना चाहिए और हम पहले पैसे देंगे बाद में सोना खरीदेंगे। ये चीटिंग की योजना के तहत उन्होंने वहीं पे सीजी रोड पे ही एक दुकान भाड़े पे रखी थी और किराए की दुकान में बैठते थे और बताते थे कि हम भी आंगड़िया पीढ़ी चलाते हैं। और इसी तरह से जब वो सोना डिलीवरी के लिए आए वहाँ पर लक्ष्मी ज्वेलर्स के लोग, तो उन्होंने पैसे रखे, बंडल में थे और बंडल से गिनाए पैसे। आमतौर पर इस तरह का जो डीलिंग होता है उसमें एक एक नोट नहीं गिनते हैं, नॉर्मली सारे बंडल ही गिनते हैं। बंडल गिनने के बाद उसमें पता चला कि इसमें 30 लाख कम है, तो उसने बताया दीपक ने कि मैं नीचे वाले ऑफिस में जाके ले आता हूँ। तब तक बाकी के 2 अभियुक्त वो ऑफिस छोड़ चुके थे। सोना लेके वो नीचे गया और नीचे से वापस कभी ऊपर ही नहीं आया और वहाँ से वो तीनों भाग गए। जब लक्ष्मी ज्वेलर्स के लोगों को पता चला कि उनके साथ चीटिंग हुआ है, तब ये फरियाद मतलब इनका गुना रजिस्टर किया गया था और तफ्तीश में ये सारी चीज़ें, आज 3 आरोपी और 1 किलो 800 ग्राम सोना बरामद हुआ है। सर, ये जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो गुजरात के अलावा कौन से राज्यों में घुमा था और कैसे घुमा था? इस गुनाह को अंजाम देने के बाद जो मुख्य आरोपी है दीपक, बाकी लोगों को बोल दिया था कि जब तक मैं ना कहूँ किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन आपको करना नहीं है। जब भी मैसेज आएगा मेरी तरफ से ही आएगा। और फिर वो ये सारी चीज़ें एक जगह पे रख के 3 बिस्किट उन्होंने बेचे हैं
उसका पैसा अंदर अंदर उन्होंने बांट लिया था और वो पैसे से वो 3 से 4 स्टेट में अपने हिसाब से वो घुमा है। और इसी तरह से जो हमारी टीमें काम कर रही थी और जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके तहत इन तीनों को आज अरेस्ट किया है। नोट के ऊपर जो फोटोग्राफ है कैरी नोट पे वो ओरिजिनल था कि डुप्लीकेट? सारी नोट जो थी उस सारी नोटों के ऊपर फिल्म कलाकार अनुपम खेर की फ़ोटो थी और उस पे जो रिम जो लगाते हैं नोट्स पे वो रिम इस तरह लगाई थी कि वो फ़ोटो छप जाए उस रिम के नीचे, ताकि वो किसी को क्लियरली दिखे ही नहीं कि ये रियल फ़ोटो जो होना चाहिए गांधी जी का वो नहीं है। सर उसके ऊपर एसबीआई का जो लेबल लगाया हुआ था वो कहाँ पे दिख रहा है? वो उन्होंने अपने हिसाब से ही इकट्ठा किया।